सरगुजा में पुलिस कर्मियों से मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 दिनों के भीतर अंबिकापुर कोतवाली थाना में पदस्थ 3 आरक्षकों के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। वहीं लगातार पुलिस कर्मियों पर हमले से पुलिस महकमा भी सहमा हुआ है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बुलंद हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बीती रात अंबिकापुर कोतवाली थाना में पदस्थ आरक्षक जगसाय मरकाम के साथ भी मारपीट की घटना हुई। दरअसल आरक्षक जगसाय रविवार को डायल 112 में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान रायपुर से अंबिकापुर के गाड़ा घाट में 2 पक्षों में लड़ाई होने की सूचना मिली। सूचना पर आरक्षक बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इस पर आरक्षक ने दोनों पक्षों को मना किया और अलग किया, लेकिन इसी बीच अभिषेक तिवारी नाम के युवक ने आरक्षक जगसाय के साथ मारपीट और झूमा झटकी करने लगा, जिससे आरक्षक का कॉलर फट गया। बताया जा रहा है कि वह जब भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर वाहन में बैठाया और कोतवाली थाने लाने लगे। कोतवाली पहुंचने से 300 मीटर पहले अचानक युवक वाहन से कूदकर फरार हो गया। हालांकि आरक्षक जगसाय मरकाम की रिपोर्ट पर आरोपी अभिषेक तिवारी के खिलाफ अंबिकापुर कोतवाली थाने में धारा 294, 506, 332, 353, 186 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पिछले 10 दिनों में अंबिकापुर में आरक्षकों पर हमले व मारपीट की 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहली घटना 27 फरवरी की रात कोतवाली परिसर में घटित हुई, जबकि दूसरी घटना 5 मार्च को हुई थी। इसमें पिता पुत्र ने घर में घुसकर आरक्षक का सर फोड़ दिया था। इसके बाद यह तीसरी घटना है। जी, बीते कल दिनांक को डायल 112 में एक आरक्षक जगसाय मरकाम वो ड्यूटी पे तैनात थे। ड्यूटी के दौरान उनके पास एक कॉल आया रायपुर से कि गाड़ा घाट में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पहुँचे। इस सूचना पर आरक्षक अब 112 वाहन से मौके पर पहुँचे। वहाँ पे 2 पक्ष में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिनसे पहुँचने के बाद वो उनसे मना किए, उनको छुड़ाए। तो अभिषेक तिवारी नाम का व्यक्ति अचानक इसके ऊपर कॉलर वगैरह पकड़ के वर्दी खींचतान कर दिए। जगसाय के रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने शहर में लूट चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक, मोबाइल चोरी सहित पैसे लूटने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो आधा दर्जन से ज़्यादा चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस द्वारा सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोतवाली थाना से जुलूस निकालते हुए पैदल कोर्ट तक लाया गया। दरअसल बीते कुछ समय से अंबिकापुर शहर और आसपास के इलाकों में बाइक और मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। 1-2 लूट के भी मामले सामने आए। इस तरह की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सरगुजा एसपी तिलकराम कोशिमा के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया, जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर नजर बनाई हुई थी। इस दौरान बीते रविवार की रात लुचकी घाट पर एक पिकअप चालक से अज्ञात लुटेरों ने मोबाइल और नकदी लूट लिया, जिस पर पीड़ित की शिकायत पर अंबिकापुर कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच जांच के दौरान मोबाइल का लोकेशन नवागढ़ में होना पाया गया, जिस पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने 5-6 अन्य चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से चोरी की स्कूटी, बुलेट, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद किया गया है। वहीं लंबे समय से लूट चोरी जैसी घटनाओं से सहमे शहर वासियों के मन में व्याप्त भय को दूर करने के लिए पुलिस ने सभी आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला और पैदल कोर्ट तक ले जाया गया। अभी अंबिकापुर शहर में लगातार चोरी लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। आए दिन लुटेरों द्वारा मोबाइल लूट, पैसा लूट के कार्य कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, खासकर पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में एक टीम गठित किया गया था और टीम उनके निर्देशन में चुस्ती के साथ निगरानी कर रही थी। इनके कृत्यों पर इनका निगरानी रखी हुई थी। इसी दरमियान कल बीते दिनांक को भी इन्हीं आरोपियों के द्वारा लुचकी घाट में एक पिकअप चालक को रोककर उससे मोबाइल और रुपया लूट लिए थे। उसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर उसको तत्काल घेराबंदी किए गए। घेराबंदी करने के दौरान ये 3 संदिग्धों का लोकेशन नवागढ़ में मिला, जिनको पुलिस हिरासत में लिया गया। उनसे बारीकी से, सख्ती से पूछताछ किया गया। तो अब बताए कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 5-6 घटनाओं को अंजाम दिए थे, जिनके कब्जे से स्कूटी और बुलेट और मोटरसाइकिल और नकदी रकम जब्त किया गया है, जिसमें से लूट के 2 मामले हैं और चोरी के 3 मामले हैं और एक पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करने का एक मामला वो भी है। जी, अभी शहरों में ये असामाजिक तत्वों के खिलाफ पब्लिक में भय व्याप्त था। इन भय व्याप्त को दूर करने के लिए और इन आरोपियों का हौसला पस्त करने के लिए इनको पैदल न्यायालय तक पहुंचाएंगे।
ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी, कुलपति व पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता यश शर्मा ने बताया कि पिछले 1 सालों में लगातार ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी गई है और अब परीक्षा के समय नजदीक आते ही सभी छात्रों को लग रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, जिसका छात्र नेता व छात्र छात्राएं विरोध कर रहे हैं। इसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में छात्रों के समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित कुलपति और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। छात्रों की मांग है कि इस वर्ष होने वाली परीक्षा में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा ही लिया जाए। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर छात्र व उनके अभिभावकों के मन में भय बना हुआ है, जिसको लेकर इस वर्ष छात्रों ने मांग रखी है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही परीक्षा लिया जाए। साथ ही छात्रों ने कहा कि यदि छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा जिम्मेदारी कुलपति लेते हैं तो छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यदि स्वास्थ्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तो ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष परीक्षा ली जाए। वहीं छात्रों को इस मांग को लेकर कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि राज्य शासन को इस विषय पर अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। पिछले 1 सालों में लगातार ऑनलाइन के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी गई है और आज परीक्षा के समय आ गया है। सभी छात्रों को अभी संभावना यह है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका हम कड़ा विरोध करके आज सैकड़ों की संख्या में हम तादाद लेके जिला शिक्षा अधिकारी माननीय कुलपति महोदय उनके शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज गए थे। हमारी मांगों को लेके हमारी यह मुख्य मांग थी कि इस वर्ष होने वाली परीक्षा कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चूँकि इसको लेके हम और हमारे अभिभावकों मन में कोरोना का भय बना हुआ है, जिसको लेके इस वर्ष हमारी मांग है कि ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा लिया जाए और हम सभी छात्रों के स्वास्थ्य का पूरा जिम्मेदारी यदि कुलपति महोदय लेते हैं तो हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी वह नहीं लेते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष परीक्षा ली जाए। यह हमारी मुख्य मांग थी। अंबिकापुर में आज महिला दिवस को लेकर अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर अंबिकापुर के गुदरी चौक के पास तीजन टोली द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही तीजन टोली के द्वारा नुक्कड़ नाटक कर समाज के प्रत्येक वर्ग को जागरूक करने यह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं तीजन टोली की सदस्य दीक्षा अग्रवाल ने बताया कि भारत ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को श्रद्धा के साथ लिखा जाता है, मगर सम्मान में कहीं न कहीं कमी आती है। आज उसी उद्देश्य के साथ इनकी तीजन टोली के समस्त सदस्यों के द्वारा मिलकर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तीजन टोली के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम करने का हम लोगों का उद्देश्य है। हम सभी छात्रों ने, हम सभी जो एक्टिव यूथ हैं, सभी मिलकर के ये तीजन टोली के नाम से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है आज महिला दिवस के पावन उपलक्ष्य में। सर्वप्रथम सभी महिलाओं को 8 मार्च अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी बधाई। इसी उद्देश्य के साथ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम युवतियां जागरूक हैं, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग जागरूक हो। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें साहस की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ऐसा राष्ट्र है जहां प्रत्येक महिला को श्रद्धा के साथ तो देखा जाता है, परंतु वो सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो आज इसी उद्देश्य के साथ ये तीजन टोली नाम से हम सभी ने मिल करके ये प्रोग्राम तय किया है। एक नुक्कड़ नाटक के रूप में हम पब्लिक अवेयरनेस का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंबिकापुर के प्रधान डाकघर सहित सभी डाकघरों में महिलाओं के लिए एक विशेष काउंटर आयोजित किया गया। काउंटर में महिलाओं के संबंधित खाते खोले जाने, समस्त खातों पर महिलाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने सभी पोस्ट ऑफिस में विशेष काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें आज महिला दिवस पर महिलाएं ही इन काउंटरों का संचालन कर रही थी। जितने महिलाओं संबंधित कार्य हैं सभी किए जा रहे हैं। काउंटर में जितने भी महिलाओं के द्वारा खोले गए खाते हैं उसके पासबुक हाथों हाथ दिए गए, जिसमें 30 से 35 खाते आज खोले गए हैं और बहुत सारी फॉर्म भरे गए हैं जिन पर कार्य चल रहा है। वहीं आज डिपॉजिट विड्रॉल करने पहुंची महिलाओं को विशेष काउंटर से काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। साथ ही खाता खुलवाने के लिए 35 से 40 महिलाएं पहुंची हुई हैं, जो खाता खुलवाकर तुरंत पासबुक प्राप्त कर चुकी हैं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 काउंटरों का आयोजन किया गया था। इसमें महिला काउंटर ही संचालन भी कर रही थी और उसमें महिलाओं के संबंधित जितने कार्य हैं सब किए जा रहे थे। उसका टाइमिंग था 10 से 2 बजे तक। उसमें जितने भी खाते खोले गए हैं उनके खाते के जो पासबुक है, आज ही अकाउंट ओपन हुए, उन लोग को हाथों हाथ पासबुक दिया अवेलेबल करवाया गया है सभी को। अभी तक फिलहाल 2 बजे तक तो 30 से 35 खाते खुल चुके हैं और बहुत से फॉर्म अभी रखे हुए हैं जो चल रहे हैं, जिन पर कार्य किया जा रहा है। महिलाएँ आए होंगे 40 से 50 महिलाएं तो आई है काउंटर में। जिन लोग रेगुलर वर्क भी आते हैं, डिपॉजिट जमा विड्रॉल इसके लिए भी आए हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए तो अलग से ही 30-35 लोग आए थे।